मैं आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। तो आप सब लोगों के लिए एक शानदार ताली हो जानी चाहिए। समझ आ रहा ना? आपके लिए ताली। एक्साइटमेंट मतलब अभी तो मैं जवान हूं। ओके दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, मेरा नाम मनीष गौतम है और मैं बेसिकली यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट इटावा का रहने वाला हूं। इस इंडस्ट्री में मुझे कुछ सालों पहले आने का मौका मिला और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे अंदर थी, मैं गाँव का रहने वाला था, मुझे बोलना नहीं आता था, मेरे कपड़ा पहनना नहीं आता था और एक सोच को लेकर गया था शहर के अंदर कि यार शहर के लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। लेकिन जब मैं शहर के अंदर इंजीनियरिंग करने के लिए गया तो मैंने वहां देखा कि मुझसे कम परसेंटेज वाले लड़के और वो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से बोल रहे हैं। उनके अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है। और मैंने कहा यार मेरी तो परसेंटेज इन सबसे ज्यादा है, फिर मेरे अंदर ये दिक्कत क्यों? तो मेरे को वहां पर एक चीज समझ में आ गई कि अगर आपको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना नहीं आता तो आपके अंदर कितनी भी नॉलेज, कितनी भी योग्यता बनी रहे, वो आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। तो इस इंडस्ट्री का जब मैंने पहला सेमिनार अटेंड किया तो उसके अंदर मुझे वो होप दिखाई दी कि मनीष, अगर गांव के गवार से तुझे शहर का होशियार बनना है तो इस इंडस्ट्री में तू आजा, तेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा लाख रुपए का चेक बन जाए, ये हो जाए, वैसा हो जाए। तो बेसिकली मेरा ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि अगर मैं स्टेज पे खड़े होकर 2000, 3000, 5000 लोगों के सामने बोलना चलना सीख गया बिना किसी डर, बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के, तो मेरे लिए मेरी लाइफ का इससे बड़ा कोई भी अचीवमेंट नहीं हो सकता। दोस्तों आज मैं बड़े गर्व के साथ ये बोल सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बदौलत आपके सामने खड़ा हुआ ये लड़का, जिसकी पूरी तरीके से डर, शर्म, झिझक पूरी दूर हो चुकी है। और दोस्तों आज एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 लोगों के सामने भी अगर किसी ऑडिटोरियम में खड़ा कर दिया जाएगा तो इस लड़के के अंदर वो ताकत है, सबको हिला के रखेगा। दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे साथ इस बिजनेस में आए शुरुआती दौर में और कुछ छोड़ के चले गए और कुछ लोगों ने साथ दिया। जब मैं अपने दोस्तों को बताता था इंजीनियरिंग के टाइम के इस बिजनेस के बारे में तो मैं उनसे एक ही चीज बोलता था कि दोस्त 10-11 हज़ार रुपए आपके लिए बहुत बड़े मैटर नहीं करते हैं, जबकि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आपको अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। ये बीटेक, एमटेक, एमबीए और बीबीए करने के बाद भी मिलता है। यस और नो? मिलता है क्या? ये मिलता है क्या? हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड लोग इंटरव्यू हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं, ड्रेसिंग सेंस पता नहीं है, कौन से शर्ट पे कौन सा पैंट पहनना है, कौन से पैंट पे कौन सी शर्ट पहननी है, उसके नीचे सॉक्स कैसा पहनना है, जूता कैसे पहनना है, उनको पता नहीं होता। और जब आपको ये सब पता नहीं होता तो आपके पास डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन आप कहां पे रह जाते हो इंटरव्यू के अंदर, है कि नहीं? यानी कि आपकी मार्कशीट इज जस्ट ओनली द गेट पास। उसके बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये डिफाइन करता है कि आपको आपकी कंपनी के अंदर में कितना बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यस और नो? यस। तो इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी पावर है। मैं बोलता हूँ स्पेशली यूथ को कि सिर्फ अगर शुरुआती दौर में आप आना चाहते हो तो इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के मतलब से मत आओ, अपने आप को डेवलप करने के मतलब से आओ। पैसा इतना कमाओगे दोस्त कि हो सकता है कि आप सोचो कि इसको मैं खर्चा करूंगा। तो हम लोगों ने शुरुआत में अपने ऊपर में काम किया। जो लोग मुझे शुरुआती दौर से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं एक ऐसा लड़का, मेरे घर में 2 बहन, मैं अकेला भाई। और मेरे घर पे जब कोई रिश्तेदार आते थे वो कहते थे मेरी मम्मी से, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में 3 लड़कियां हैं या 1 लड़का? समझ में आ रहा है? मतलब मैं अपनी बहनों से ज्यादा शर्माता था। लोग फोन पे बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि यार फोन पे बात कर लो, आमने सामने तो देखा ही नहीं। तो मैं फोन से भी बात करने में बड़ा डरता था, मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं होते थे। और आज मैं लोगों से बात करता हूं तो मेरे पास इतने शब्द होते हैं उनसे बात करने के लिए कि वो कहते हैं कि यार तुम्हारी बात सुन के मजा आ गया, है कि नहीं? वो मिला कैसे? वो मिला इस इंडस्ट्री से। अब सवाल इस बात का है कि ये सब क्वालिटी मिलने के बाद क्या हम इसको 10 से 12 हज़ार रुपए से कंपैरिजन कर सकते हैं?
तो बहुत सारे दोस्त आए, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ में IIT वाले भी निकल गए, बीटेक भी की उन्होंने, कुछ ने पॉलिटेक्निक भी की, कुछ लोग SSC बैंक रेलवे की तैयारी करके जॉब पे भी निकल गए। लेकिन आज भी मैं उनको देखता हूं कि 10 लोगों के सामने अगर उनको खड़ा कर दिया जाता है तो उनकी दिल की धड़कन 72 की जगह 144 हो जाती है। समझ आ रहा है? उनके दिल की धड़कन 72 की जगह 144 हो जाती है। तो दोस्तों एक ही मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में अगर आप लोग आ रहे हो और शुरुआती दौर में आ रहे हो तो शुरुआत में अपने आप को डेवलप करने के लिए इस इंडस्ट्री में आइए, ना कि बहुत बड़े करोड़पति बनने के लिए। वो तो आप बन जाओगे, क्योंकि सफलता की एक कीमत होती है। जब तक आप अपने आप को उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं करते हो तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। दोस्तों बाद में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या कहानी सुनना पसंद करते हैं? यस यस और नो? यस। मैं बहुत ज्यादा कहानियां सुनाता हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम्हें कहानियां बहुत ज्यादा आती है। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि एक जंगल था, उस जंगल में एक कुआं था और उस कुएं के बगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे। उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे और वहां पर एक आकाशवाणी होती है कि आज जो भी बंदर इस कुएं में कूदेगा वो इंसान बन के बाहर निकलेगा। तो वहां पर कुछ बूढ़े बंदर भी थे, कुछ जवान बंदर भी थे, कुछ छोटे बंदर भी थे। तो जो बूढ़े बंदर थे उन्होंने बोला छोटे वाले बंदरों से, बोले आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब बेवकूफी वाला काम है। बोले ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, मेरे तो ये सब देखते देखते बाल पक गए। तब तक उस कुएं से आवाज आती है झम से किसी का कूदने की, और देखा क्या कि वो इंसान बन के बाहर आ गया। तो सारे बंदरों ने उससे पूछा कि यार ये बताओ, मैंने भी सजेशन लिया था इन सारे लोगों से, तुम कैसे कूद गए? तो उस बंदर का जो जवाब था सुनना चाहेंगे? उस बंदर का जो जवाब था वो कह रहा भाई आज से पहले बहुत बार कूदा था और ना धो के बाहर आ गया था, आज भी कूदूंगा ना धो के बाहर आ गया, यही सोच के मैं इस कुएं में कूदा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी दोस्त ऐसी है, अगर आप इसको अदर वे में ना ले तो आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पर बैठे हो सकता है 2000 3000 4000 रुपए से आप ज्वाइन करने वाले हो। अगर 2000 3000 4000 से ज्वाइन करने के बाद आप सफल नहीं हुए तो आपका नुकसान क्या होगा? हेलो यस। बात समझ में आ रही है? आपका नुकसान क्या होगा? लेकिन एक हाथ में वो 3 से 4000 रुपए और दूसरे हाथ में अपना सुनहरा भविष्य रख के देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए मेरा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ जो मेरा उद्देश्य था वो लगभग पूरा हो गया। हमने ग्रो भी करना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट करना भी शुरू कर दिया और मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। और अभी तो छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू किए। वो कहते हैं अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच।